हेलो एवरीवन। आज के क्वेश्चंस वगैरह किसी ने देखे? आज के जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस हैं, जो कि एक स्ट्रिंग रोटेशन ऑफ ईच अदर है, तो इसमें एक हम लोग एक एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। एक सिंपल वे भी कर सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन है एक लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। इसमें भी थोड़े न्यू टैक्टिक्स वगैरह सीखेंगे हम लोग। एंड देन एक सबसे मतलब सिर्फ मेरे नहीं, काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह प्रोग्रामर्स कहते हैं कि काउंट एंड से मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आप जब भी इसके बारे में पढ़ोगे ना डिस्क्रिप्शन में, इसके लीड कोड के प्रॉब्लम में, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो इन तीनों में से किसी ने भी एक भी ट्राई किया है, या फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझने की कोशिश की है, या फिर उसको क्वेश्चन समझ में आया, भले उसने अप्रोच नहीं सोचा हो, क्वेश्चन समझ में आया है वो किसी को, तो चैट बॉक्स में यस डाल सकता है। देन उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। क्या किसी ने ट्राई किया है, देखा है, या फिर शायद किसी ने नहीं किया? तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ओके, किसी को कुछ तो आएगा, बट नॉट फाइव। ओके ओके। तो कौन से क्वेश्चन आपने ट्राई किया फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, मतलब आपने देखा? माउंटेन से एंड प्रीफिक्स में, ओके। तो प्रीफिक्स वन या फिर काउंट एंड सेम में से आपको कौन सा समझ में आया कि इसमें करना क्या है एक्चुअल में? भले अप्रोच कैसा होगा वो समझ में नहीं आया चलेगा, या सोचा नहीं वो चलेगा, लेकिन करना क्या है ये समझ में आया कुछ आप प्रीफिक्स वन वाले में, प्रीफिक्स वाले कॉमन प्रीफिक्स वाले में, और काउंट एंड से वाले में? कौन सा वाला आपको समझ में आया? फिर अगर दोनों समझ में आया तो उसके लिए भी हाँ, काउंट एंड से का समझ में आया, ओके। तो तो बता सकते हो इसके बारे में कि आपने क्या समझा उसमें से? हेलो। हाँ। हाँ, तो वो क्वेश्चन है, तो इट बी गिवन अ स्ट्रिंग इन दैट। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स का बेसिकली क्या करना है, जो अप्रोच मुझे मिला है कि एक स्ट्रिंग, इनिशियल स्ट्रिंग तो वन रहेगा बेसिकली एज पर द क्वेश्चन। फिर हमें कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को बेसिकली लाइक देखना है, इफ देर इज अ और कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स को काउंट करना है। इफ देर इज अ कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो पिछले वाले कैरेक्टर का काउंट और वो कैरेक्टर इटसेल्फ वी अपेंडेड टू द आंसर स्ट्रिंग एंड वी रीइनिशियलाइज द काउंट वैल्यू। और जैसे ही एक आइटरेशन खत्म होगा, वी फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन वी यूज द प्रीवियस स्ट्रिंग जो आंसर स्ट्रिंग रहेगा, एंड वी रिटर्न टिल n इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक वाइल लूप में डाल के। ओके ओके, सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ा म्यूट करके रखा था मैंने। ओके हाँ, तो फिर से शुरू करते हैं कि हाँ, इसमें कैसा है ना, तो यहाँ पे एक बेस केस रहता है, हमेशा एक बेस केस रहेगा जो रहेगा वन। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसके जो पीछे के नंबर रहेंगे वो जीरो रहेंगे, जिसको हम काउंट करके कुछ बता भी नहीं सकते कि है या नहीं है। तो इसका बेस केस है वन। ठीक है, फिर मान लो हमको एक नंबर की स्ट्रीम दी गई है,
नंबर स्ट्रीम दी गई है जो कि 1 1 5 5 2 5 1 2, ठीक है? अब काउंट एंड से तो समझो आप क्या कहना चाह रही है। काउंट एंड से मतलब आप नंबर को काउंट करो, जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है ना काउंट करो और उसको बताओ वो कितने हैं। जैसे कि 1 कितने 1 2 3, 3 टाइम 1 मतलब 3 1, 5 कितनी टाइम है 1 टाइम है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 टाइम 5, 2 कितनी टाइम्स है 1 टाइम्स है तो 2 टाइम 1 टाइम 2, 5 कितनी टाइम है 1 टाइम है 1 टाइम 5, 1 कितनी टाइम है 1 टाइम है तो 1 1, 2 कितनी टाइम है 1 टाइम है तो 1 टाइम 2, 3 कितनी टाइम है 1 टाइम है तो 1 टाइम 3। तो आपने देखा इसमें क्या करना है सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव सिमिलर नंबर को काउंट करना है और बोलना है, काउंट करना है एंड बोलना है और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है काउंट एंड से। तो इसमें क्या है हर अगली हर अगली जो स्ट्रिंग जनरेट होगी ना, वो प्रीवियस जो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल रहेगी, उसमें से हमको काउंट करना है एंड देन से करना है, काउंट करना है देन से, काउंट एंड से। हर नई स्ट्रिंग पिछली वाली स्ट्रिंग को काउंट करके से करने को ही हम नया स्ट्रिंग को जनरेशन को कहेंगे। जैसे कि मान लो हमारी प्रीवियस स्ट्रिंग ये थी, देन अगली जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी, जो अगली स्ट्रिंग जो जनरेट होगी, ठीक है? तो वो किससे जनरेट होगी? पीछे वाले अरे हम लोग इस नंबर स्ट्रीम में जाएँगे मतलब स्ट्रिंग में जाएँगे और उसमें काउंट करेंगे कॉन्सेक्यूटिव सिमिलर नंबर्स को एंड देन से करेंगे कि भाई देखो 1 2 3 था, देन 3 मतलब 3 टाइम 1 आया है, 1 टाइम 5 आया है, 1 टाइम 2 आया है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको आइटरेशन का नंबर दिया गया है, कि कितनी बार हमको आइटरेट करना है, ठीक है? कितनी बार आइटरेट करना है वो नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 4 दिया हुआ है, ठीक है? तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? बेस केस से शुरू करेंगे जहाँ पे 1 दिया रहेगा, ठीक है? अब देखो बेस केस 1 हो गया एंड देन सेकंड आइटरेशन में क्या होगा, हम काउंट करेंगे इसको, क्या करेंगे 1 को काउंट करेंगे, हम क्या बोलेंगे 1 कितनी टाइम है? 1 टाइम है, देन हमारा नया स्ट्रिंग जनरेट हो गया। देन हम क्या करेंगे, फिर से अब थर्ड आइटरेशन में आ गए हम लोग, हमको कहाँ तक आइटरेट करना है? 4th आइटरेशन तक जाना है, 4 बार आइटरेट करना है, मतलब 4 बार काउंट करना है एंड से करना है, ठीक है? पहली बार कर दिया हम लोगों ने, पहली बार में बेस केस 1 था। जब हमने सेकंड टाइम उसको काउंट एंड से किया तो क्या किया हम लोग ने? हमने गिना 1 कितनी बार है? 1 टाइम है तो 1 टाइम 1 ऐसे। देन अभी नेक्स्ट आइटरेशन में क्या करेंगे? प्रीवियस वाले स्ट्रिंग को उठाएँगे देन काउंट एंड से करेंगे। अब देखो 1 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 1। देन हम पीछे फिर हम लोग चौथा इटरेशन में आ गए, हम क्या करेंगे थर्ड इटरेशन में जो स्ट्रिंग जनरेट हुई थी, उसको काउंट करेंगे एंड से करेंगे। तो उसमें क्या होगा, देखो 2 1 टाइम मतलब 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 1। तो आपने देखा कैसे हम लोग ने ये आंसर जनरेट किया? तो काफ़ी देखो अब ना आपको समझ में नहीं आएगा, आप तो किया गया है, देन सारा काउंट से आंसर निकाला गया है। फिर आप कि ऐसा कुछ नंबर दिया जाएगा, जिसको हम लोग को कंप्रेस करना है एंड देन उसके इस तरह बनाना है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या करना है हमको बेस केस से शुरू करना है एंड देन जितनी आइटरेशन बोली होगी इसने, उतना आइटरेशन हमको क्या कहते हैं आइटरेट करना है एंड देन जो लास्ट में वैल्यू बनेगी उसको रिटर्न कर देना है, कुछ इस तरह। तो ये समझा आपने? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बेस केस क्या होगा हमारा 1 होगा, देन क्या करना है, बेस केस से शुरू करना है एंड देन जितनी आइटरेशन बोली गई ना उतनी आइटरेशन करना है। अब बेस केस ही फर्स्ट आइटरेशन होगा, फर्स्ट, ठीक है? अब देन क्या करेंगे सेकंड आइटरेशन में क्या करेंगे, सेकंड आइटरेशन में फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को उठाएँगे, देन काउंट करेंगे उसको एंड देन से करेंगे। सेकंड आइटरेशन है, सेकंड आइटरेशन, उसमें काउंट किया हमने, क्या काउंट किया? 1, 1 कितने टाइम है? 1 टाइम है, तो यहाँ पे हमारा 1, 1 टाइम आ गया। देन हमने लिया थर्ड आइटरेशन, क्या आ गई थर्ड आइटरेशन। इसमें सेकंड आइटरेशन का हम लोग स्ट्रिंग उठाएँगे, ये थी। अब क्या करेंगे हम लोग इसको काउंट करेंगे, अब क्या काउंट करेंगे? 2 टाइम 1 से ना, तो 2 टाइम 1। अब हमारी ये फोर्थ आइटरेशन, अब फोर्थ आइटरेशन में क्या करेंगे, हम लोग थर्ड आइटरेशन की जो स्ट्रिंग रहेंगे ना उसको उठाएँगे एंड देन काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 गायब हो गया। हाँ, तो 2 टाइम सॉरी 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 1। तो देख रहे हो कैसे-कैसे ये स्ट्रिंग जनरेट हो जा रही है। अब जैसे फिफ्थ जनरेशन होता, फिफ्थ वाला, फिफ्थ में क्या होता है फोर्थ को उठाते हैं हम और काउंट करते हैं। देखो 1 टाइम 1 है, 1 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 1 है। कुछ ये इस तरह जनरेट होता। अब अगर सिक्स्थ आइटरेशन होती तो क्या करते हम लोग? फिफ्थ वाले को उठाते और काउंट करते। देखो 1 2 3, 3 टाइम 1 है, 2 टाइम 2 है, 1 टाइम 1 है। देख रहे हो कैसे-कैसे हमारा साइकिल चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। और ये किस पे डिपेंड करेगा हमारा साइकिल या आइटरेशन किस पे डिपेंड करेगा? गिवन नंबर पे। जैसे कि हमको इधर 4 दिया है एंड देखो इस वाले में 1 दिया था तो हमारा बेस केस ही था तो हमको इसमें कुछ जनरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली 1 को रिटर्न कर दिया।
तो कुछ तो इस तरह हमको इम्प्लीमेंट करना है कि इस तरह के आंसर आए हमारे, ठीक है? तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। तो क्या करना है देखो, सबसे पहले बेस केस हमने डिफाइन कर दिया, जो कि ये होगा 1 एंड देन एक इसमें एक्चुअल में 2 बेस केस हैं, जैसे कि 1 हो गया, अगर कभी-कभी हमको 2 दे दिया है कि 2 बार इटरेट करना है, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा हमको कंप्यूटेशन करने की होती नहीं, जो हम लोग ये इधर करने वाले हैं ना रिकर्सिवली, वो करने की होती नहीं है, हम लोग डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं बिकॉज़ हमको पता है उसमें क्या आंसर आना है। एंड देन एक बेस केस है, जिसमें n इक्वल्स टू 1 आएगा वो, ठीक है? ठीक है? अगर n इक्वल्स टू 1 है तो रिटर्न कर देना 1, n इक्वल्स टू 2 है तो 1 रिटर्न कर देना है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया। देखा आपने कैसे? कि 1 के टाइम पे 1 रिटर्न किया, 2 आते मतलब 2 आ गया था बिकॉज़ 1 टाइम 1 है तो इसके लिए 1 आया था यहाँ पे, ठीक है? इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट किया है इसको। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है आइटरेटिव अप्रोच और एक हो सकता है रिकर्सिव अप्रोच। अब देखो रिकर्सिव अप्रोच थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में स्लोवर होता है आइटरेटिव अप्रोच से बिकॉज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है सिस्टम के स्टैक वगैरह यूज़ होते हैं, देन उसमें क्या होता है रिट्रीव करता है वो प्रोग्राम को एंड देन पॉप करता है तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है? और जो आइटरेटिव अप्रोच होता है उसमें कैसा हमारा जो जैसा हमने इम्प्लीमेंट किया था वो ऐसे ही वर्किंग करेगा, उसमें कोई भी क्या कहते हैं सिस्टम का स्टैक वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कैसा दिया गया है, देखो अब हम लोग जो हमारा एग्ज़ाम्पल था 4 का हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है? 4 सबसे पहले हमारे अंदर देखो 4 आया आंसर, ठीक है? अब इक्वल टू 1 नहीं है, देन इक्वल टू 2 भी नहीं है, देन आगे गया। अब इसने क्या किया, अब हर बार हम क्या कर रहे थे, पीछे वाला आइटरेशन था, ठीक है? जो पीछे वाला आइटरेशन था, उसकी स्ट्रिंग को उठाते थे एंड देन काउंट करते थे, बरोबर? उसकी स्ट्रिंग को उठाते थे एंड देन काउंट करते थे। तो देखो, यहाँ पे अब जब हम जस्ट 4 पे एंटर किए फंक्शन के अंदर, ठीक है? तो हमारे पास थर्ड आइटरेशन का स्ट्रिंग तो पड़ा नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले थर्ड आइटरेशन के स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। तो हमने क्या किया, सेल्फ कॉल किया, कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया, ठीक है? जिसमें हमने सेल्फ को कॉल किया। तो हम लोग चले गए थर्ड आइटरेशन में, ठीक है? अब अंदर 3 बराबर नहीं था, बराबर यहाँ पे अब 3 को भी जेड को प्रीवियस वाली आइटम की वैल्यू जाएगी, बरोबर? हमारे पास अभी है नहीं, फिर हम क्या करेंगे प्रीवियस के आइटम को कॉल करेंगे, इसमें हम लोग फिर से सेल्फ कॉल करेंगे इधर पे, बरोबर? सेल्फ कॉल किया देन ये हो गई 2, ठीक है? अब जब 2 आया तो देखो, तो n 2 के बराबर भी नहीं है लेकिन n इसके बराबर है। तो देखो, जो सेकंड आइटरेशन का आंसर होगा, जो सेकंड आइटरेशन का जनरेटेड वो होगा स्ट्रिंग होगा, वो क्या होगा? 1-1 होगा। तो देखो, जो 1-1 है, ये सेकंड आइटरेशन इसको रिटर्न कर देगा कि ये लीजिए 1 मतलब जो मैं जनरेट कर सकता था, वो आपको मैंने जनरेट करके दे दिया। अब हमारे पास देखो 1-1 आ चुका है। अब देखो, तो थर्ड आइटेशन वाला ये आइटेशन है थर्ड आइटेशन में हमको जो जनरेट करना है ना, अब यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास प्रीवियस आइटेशन का स्ट्रिंग जनरेटेड हुआ है, वो हमको मिल चुका है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि स्ट्रिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग उसमें अपेंड और क्या कहते हैं रिमूव नहीं करें तब। और अगर हम लोग अपेंड में रिमूव ज़्यादा कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली तो हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है। बिकॉज़ हम लोग हर बार क्या करेंगे काउंट करेंगे एंड से करेंगे, तो उसमें एडिशन होती रहेगी नहीं? एडिशन होती रहेगी चीज़ों की, बार-बार कि हाँ, ये 3 टाइम 1 है, 2 टाइम 1 है, जो भी है, वो होती रहेगी, ठीक है? तो ये उसके लिए है, ये लास्ट में आउटपुट जनरेट करके आगे वाले को देगा, जैसे कि ये देखो 3 क्या करेगा, इससे आउटपुट जनरेट करेगा एंड देन ऊपर पास करेगा ना, तो ये जो एचवी है ना, इसमें सिर्फ आउटपुट मेंटेन करने के लिए इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है? तो आप जब जस्ट समझो, अभी हमारे पास बना, ठीक है? तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे ना काउंट करना चीज़ों को, यहाँ से काउंट करना चीज़ों को स्टार्टिंग करेंगे, तो वही चीज़ हुई है यहाँ पे कि हम लोग सबसे पहले करंट कैरेक्टर को हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया, कि हमारा करंट कैरेक्टर अभी 1 है, कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे एंड देन n-1 तक जाएँगे लेंथ तक, बरोबर? देन उसके बाद हम लोग काउंट भी कर दिया। अब देखो स्टार्टिंग में हर एक कैरेक्टर का हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर पे हैं, तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर भी यही होगा, देन उसका काउंट भी 1 ही होगा। ठीक है, हम लोग आगे तो बढ़े नहीं अभी तक, तो हर बार काउंट तो हम इनिशियलाइज़ 1 पे ही करेंगे, बिकॉज़ पहला कैरेक्टर को हम लोग ने अभी तक सीन किया है। तो ठीक है, हमारा पहला कैरेक्टर भी हमको मिल गया है, उसका काउंट भी हमको मिल गया है और ये जो आई है ना, आई इसलिए लिया है बिकॉज़ हम लोग ये जो स्ट्रिंग हमको मिली है ना, अगर हम लोग को किसी भी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, जैसे कि मेरा ही नाम ले लेते हैं संजय, ठीक है? अगर मेरे को इसको ट्रैवर्स करना है, तो मैं 0 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक जाऊँगा और ये और अगर मैं इधर पे कोई अगर लिमिटेशन नहीं लगाऊँ, 5 पे लिमिटेशन नहीं लगाऊँ, तो मैं 6 पे चला जाऊँगा जो कि एक डिफ़ॉ मतलब क्या कहते हैं
फॉल्ट इंट्रोड्यूस कर देगा या प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर देगा मेरे प्रोग्राम में। इसके लिए हम लोग ने आई को किया है। अब आई क्या करता रहेगा, हमेशा पॉइंट करता रहेगा करंट कैरेक्टर को, जैसे कि इधर पे आया, फिर मैंने एन को देखा, फिर जे को देखा, फिर ए को देखा, वाई को देखा। और जब मेरा इंडेक्स का मतलब जो हमारा नंबर इंडेक्स नंबर 6 हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर या इससे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे रुकना है। तो जो आई है ना, सिर्फ उसी के लिए है कि मैं इंडेक्स स्ट्रिंग के बाहर ना चला जाऊं। और ये दोनों जो पार्ट है ना, वो काउंट करने के लिए और से करने के लिए, मतलब करंट कैरेक्टर क्या है और उसका काउंट क्या है। कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर को हमको काउंट करना है ना, जैसे कि 1 1 1 1 हुआ तो 3 और 1 टाइम है, उसको काउंट करना है ना। तो क्या 3 टाइम है, 1 3 टाइम है, तो ये यहाँ पे आ गया। और उसका जो काउंट हम लोग कैरी करते चलेंगे वो 3, वो भी चाहिए ना हमें। तो देखो इसके लिए करंट कैरेक्टर हमने यूज किया एंड देन काउंट को यूज किया। तो समझ में आया ये चीजों को हमने क्यों यूज किया है। आई को क्यों यूज किया, करंट कैर को क्यों यूज किया, काउंट को क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ये समझ में आया आपको। अगर आया तो थम्स अप दे दीजिए। फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो, सबको समझ में आ रहा है। देन आगे बढ़ते हैं वाइल लूप के अंदर। ओहो हो, बस बस बस। हाँ, वाइल लूप में देखो ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि बाहर निकल जाए उसके लिए। अब क्या करेंगे, हर बार एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 1 1 1 3 3। अब देखो हर बार क्या करेंगे, इसको ले लिया है मैंने, अब क्या करूंगा, मैं शुरू करूंगा यहाँ से काउंटर को, मैं काउंटर कहाँ शुरू करूंगा, यहाँ से। अब चेक करूंगा क्या ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो काउंट की वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं, कर दूंगा इंक्रीमेंट, 1 से कर हो जाएगी 2। देन आगे जाऊंगा ये 1 पे, देखूंगा कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या, कॉन्जिगेटिव ही चेक करना है ना, तो पिछले वाले को भी चेक कर लिया मैंने, तो मतलब मैंने पहले वाले को भी चेक कर लिया। ठीक है, मतलब मैंने सभी को चेक कर लिया जो मेरे प्रीवियस करंट करेक्टर हो सकते थे। ठीक है, तो हर बार मैं पीछे वाले को चेक करूंगा, तो मैं देखूँ ये 1 1 1 था, इसने इसको चेक किया, इसने इसको चेक किया। और ये कब तक चेक करता रहेगा, जब तक कॉन्जिगेटिव रहेंगे तब तक चेक करता रहेगा, और जहाँ पे कॉन्जिगेटिवनेस हट जाएगी वहां पे नया करेक्टर करंट करेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसने चेक किया, काउंट को इंक्रीमेंट किया 2, अब इसने इसको चेक किया तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया 3। अब यहाँ पे अगर समझो कोई दूसरा नंबर आता, अब 3 1 से, अब ये इसके बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारी जो कॉन्जिगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, जो कॉन्जिगेटिव नंबर थे, जो सेम सेम नंबर थे, जैसे 1 1 1, यहाँ पे ये खत्म हो गई, मतलब वैलिडेशन खत्म हो गया। तो हमको क्या करना है, जहाँ पे भी वैलिडेशन खत्म होता है तो वहाँ पे हमको स्टोर कराना पड़ेगा ना, कि हाँ मैंने ये कैरेक्टर है जो मैंने कॉन्जिगेटिवली देखा, और इसका काउंट कुछ 3 है और एक्चुअल कैरेक्टर ये है, तो मेरे को ये स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम लोग स्टोर इस तरह करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर को चेक करते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो जा रहा है, बरोबर। अगर देखो इक्वल टू है, मतलब ये आई 1 1 के बराबर है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ काउंट बदल जा रहा है, इधर नहीं घुस रहे हम लोग, से नीचे आ जा रहे हैं। देन हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया, पहले इंडेक्स यहाँ पे था, इसने इसको कंपेयर किया, देन इंडेक्स यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसने इसको कंपेयर किया। ठीक है, तो काउंट बढ़ते 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 3 पहुंच गया। जब हम लोग यहाँ हमारा इंडेक्स पहुंचा, इसने इसको कंपेयर किया, अरे बोला अरे ये तो इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे घुसेंगे नहीं, और काउंटर हमारा इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, तो एल्स में गए। तो देखो एल्स में क्यों गए, बिकॉज यहाँ पे अगर कॉन्जिगेटिवनेस हमारा खत्म हो जाएगा तो हमको स्टोर भी तो करवाना है ना, उस चीजों को स्टोर भी करवाना है। तो ये जो ये इतना पार्ट है ना, वो सिर्फ स्टोर कराने के लिए, उसमें देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा एसबी था, जो कि एक्चुअल में आउटपुट देगा नेक्स्ट आइट्रेशन को, उसमें हम लोग स्टोर करा रहे हैं। अब क्या स्टोर करा रहे हैं, देखो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग काउंट। अब देखो काउंट क्या है, एक इंटीजर नंबर है 3, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर के फॉर्म में। अब काउंट क्या है, एक इंटीजर नंबर है, उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब देखो स्ट्रिंग के फॉर्म में वो बदल नहीं जाएगा, वो 3 ही रहेगा, ठीक क्या रहेगा, वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, वो रहेगा 3 लेकिन किस तरह आ जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो वही कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग को अपेंड करा रहे हैं, बरोबर। देखो स्ट्रिंग को अपेंड करा रहे हैं, ये देखा आपने, और यहाँ पे करंट कैरेक्टर को अपेंड करा रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। सबसे पहले हमने काउंट को स्ट्रिंग बनाया जिसको हमने बोला 3। ठीक है, फिर जो करंट कैरेक्टर था हमारा जो 1 था, जो हमने देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिया था, एस डॉट कैर एट, उसको रखा यहाँ पे। ठीक है, और ये दोनों को हम लोग ने एक स्ट्रिंग बनाया जो बनेगी हमारी 3 और 1। ठीक है, और ये 3 और 1 को हम लोग ने डायरेक्टली क्या करा दिया, अपेंड करा दिया किसमें, एसबी में, जो कि हमारा आउटपुट होगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। समझ में आया ये दोनों कैसे काम कर रहे हैं। जब तक हमारा कॉन्जिक्यूटिवनेस बना रहेगा तो हम काउंट बढ़ाते रहेंगे, जहाँ पे ब्रेक होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को जाके अपेंड करा देंगे कि भाई देखो अभी यहाँ तक जो था वो हो चुका, अब अगली बार से अगला कैरेक्टर आएगा, अगले कैरेक्टर का अलग काउंट होगा, अलग से होगा, बरोबर। अलग से मतलब से, SAY वाला अलग काउंट, अलग से उसका से होगा, ऐसा टाइप। ठीक है, अब देखो ये इतना पार्ट हो चुका। ठीक है, तो जो अभी नया कैरेक्टर बनेगा ये
इसको हम छोड़ेंगे तो नहीं, अब इसी को बनाएँगे करंट कैरेक्टर और इसके आगे-आगे वाले आने वाले नंबर को भी चेक करते रहेंगे। अगर समझो 3 रहेगा तो इसे 3 आपस में बाद में फिर से 3 टाइम वो ऐसा कुछ करके हम डालेंगे, उसका छोड़ दो। लेकिन हमको इसके ऊपर भी काम करना है ना, इसके ऊपर काम करना है ना, तो इसके लिए हमको इसको इसका करंट कैरेक्टर अभी इसको नया डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज़ पिछला जो करंट कैरेक्टर था वो तो खत्म हो गया। इसका जो भी काम था इसने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है? आउटपुट के अंदर। अब नया कैरेक्टर जो आया है जिसने डिस्टॉर्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, अब वो बन जाएगा नया कैरेक्टर। अब अगर एक कैरेक्टर हमारे पास है करंटली, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा काउंट हो क्या सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा और कम से एक ही होगा, बरोबर? करंट कैरेक्टर मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब सिंगुलर, तो हमारे पास उसका काउंट क्या होगा 1, उन्होंने फिर से काउंट क्या कर दिया? रीइनिशियलाइज़ कर दिया 1 पे और करंट कैरेक्टर को हम लोगों ने रीइनिशियलाइज़ कर दिया 3 पे। मतलब 3 भी नहीं, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी, उस पे इनिशियलाइज़ हो जाएगा नया कैरेक्टर और उसका काउंट नया नया हो जाएगा, ठीक है? ये फिर से खत्म होगा एंड देन आई इंडेक्स, अब आई इंडेक्स आ जाएगी इस पे, ठीक है? और प्रीवियस कैरेक्टर ये हो गया और आई इंडेक्स आएगी यहाँ पे। अब ये इसको चेक करेगा, बोलेगा अरे वाह! ये तो बरोबर है। फिर 1 से हो जाएगा 2, देन ये इसको चेक करेगा फिर से बिकॉज़ इंडेक्स आगे बढ़ गई, इसको चेक करेगा बोलेगा अरे वाह! ये भी हो गया, ये 3 हो गया। अब समझ लो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। मतलब नॉट इक्वल। अब फिर से क्या होगा, ये इसको छोड़ के नीचे आ जाएगा। देन ये जो काउंट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा जो कि 3 होगा एंड देन ये जो वैल्यू करंट कैरेक्टर होगा, ये जो करंट कैरेक्टर होगा इस समय करंट कैरेक्टर ये है जो प्रीवियस कैरेक्टर था। इस समय करंट कैरेक्टर ये है जो प्रीवियस कैरेक्टर था, ठीक है? उसको भी हम लोग क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे तो 3 कॉन्कैटिनेट होगा एंड देन ये देखो अपेंड होगा और अपेंड होके कहाँ चला जाएगा आउटपुट के अंदर चला जाएगा। बरोबर? आउटपुट के अंदर चला जाएगा एंड देन बाद में इंडेक्स बढ़ जाएगी आगे और इंडेक्स बढ़ने से पहले क्या होने वाला है? करंट कैरेक्टर चेंज होने वाला है, देन का काउंट उसका रीइनिशियलाइज़ होने वाला है। देखो ये पार्ट समझ में आ गया आपको सबको? तो थम्स अप दे दो भाई फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ चुका है, थैंक यू। देखो, अब ये होगा, अब समझ लो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखो, अब जब लास्ट अगर हम लोग लास्ट कैरेक्टर पे ठीक है? लास्ट कैरेक्टर समझ लो हमारे पास 2 था। तो इसके आगे कोई कैरेक्टर ही नहीं है, इसको कंपेयर करने के लिए, इसके आगे कोई कैरेक्टर ही नहीं कंपेयर करने के लिए। तो ये इस वाले पार्ट में कभी घुसेगा ही नहीं अंदर। तो ये अंदर इसका अपेंड जो ऑपरेशन होगा, वो होगा ही नहीं, ठीक है? तो इस एज केस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर भी एक अपेंड लिख के रखते हैं, ठीक है? जहाँ पे उसका काउंट सॉरी, जहाँ पे उसका काउंट जो रहेगा वो कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग में एंड देन करंट कैरेक्टर जो 2 होगा वो अपेंड हो जाएगा। अब मैंने कल भी बताया था और मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लोग सबस्ट्रिंग के टाइप में काम करते हैं, ठीक है? वो क्या स्लाइडिंग विंडो में काम करते हैं जहाँ पर हमारी विंडो स्लाइड होती रहती है, तो वहाँ पे ये हर बार ये प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम लोग लास्ट में एक बार और लिखते हैं। व्हाइल लूप या फॉर लूप जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके बाद में एक बार लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी देखोगे तो आप कैसा एक डायनामिक साइज़ का हमारा स्लाइडिंग विंडो कैसा श्रिंक एंड एक्सपांड होते-होते आगे-आगे पहुँच रहा है। देन लास्ट में जो हमारा छूट जाता है वो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कवर कर लेता है। अब देखो, ये पार्ट तो पूरा हो गया, बरोबर? ये पार्ट पूरा हो गया। अब क्या करना है सिर्फ अब देखो ये ध्यान रखो, अब जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर था वो क्या है स्ट्रिंग बिल्डर का क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो हमको रिटर्न क्या करना है स्ट्रिंग रिटर्न करना है ना तो हमारा टोस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे 1-1 अब देखो, मैंने तो आपको एक बड़े एरे में बता दिया तो आप खुद ही बता सकते हो। क्या होगा देखो 1-2 काउंट करेगा और ऊपर वाले को क्या दे देगा 2 टाइम 1 है। अब देखो 2 टाइम 1 इसके पास आ गया, अब इसको क्या कैसे काउंट करेगा? देखो 2 1 टाइम है और 1 1 टाइम है, तो इसका क्या रहेगा? 2 1 टाइम है एंड 1 1 टाइम है, तो ये इसको रिटर्न कर देगा। अब देखो इसने बोला था मेरे को सिर्फ 4 आइटरेशन तक काम करो, तो लास्ट आइटरेशन इसकी ये होगी और देन लास्ट में ये इसको कन्वर्ट करके भेज देगा, तो हमारा आंसर यही रह जाएगा। ठीक है? तो आपने देखा कैसे हम लोग रिकर्सिवली हम लोग ने कैसे-कैसे ऊपर तक जाते गए। यहाँ से हमने 2 टू 1-1 भेजा था, 1-1 से इसने 3 ने जनरेट क्या किया, 3 ने जनरेट किया 2-1 वो ऊपर गया और 2-1 से 4 ने क्या जनरेट किया 1-2-1-1 जनरेट किया और हमारा फाइनल आंसर एक्चुअल में यही था और हम लोग यहाँ पे आके रुक जाएँगे। देखा कितना मतलब थोड़ा ट्रिकी टाइप था स्टार्टिंग में अगर आप खुद से देखोगे ना तो ये काफ़ी ट्रिकी टाइप है, आपको समझ में भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में ये हो क्या। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है देन सबमिट करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में अपना वो पार्ट लिख दो कि क्या आपको प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया? ये अच्छी बात है। मतलब आपको स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट पता है ना? बिकॉज़ देखो काफ़ी दिनों से हम लोग स्लाइडिंग विंडो वगैरह कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग विंडो को सबको तो आना ही चाहिए। फिक्स साइज़ का नहीं,
डायनेमिक साइज़ का भी आना चाहिए। हाँ, हम तो आ चुके हैं सब जगह से। तो ये सर्वेश ने ये सेकंड क्वेश्चन जो था प्रीफिक्स वाला वो भी देखा था ना? तो उसके बारे में कुछ आप कह सकते हो कि क्या आपने सोचा उसके बारे में? या फिर किसी और ने भी अगर क्वेश्चन ट्राई किया है तो भले आपने ट्राई नहीं किया हो बाय कॉन्सेप्ट वाइज़ या अप्रोच वाइज़, लेकिन आपको वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद या उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया उससे कि हमको करना क्या है एक्चुअल में? किसी को समझ में आया तो फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट मार डालिए। देखा है किसी ने? किसी ने नहीं, नहीं, ठीक है। सर्वेश आप कुछ कहना चाहते हो उस पर? वो क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया या नहीं कहना चाहते तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते फिर। ओके, 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 हाँ। तो जैसे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लगभग सब थर्ड ईयर वाले हैं, तो हम लोग ने देखो एल्गोरिदम हमारा जो सब्जेक्ट था एल्गोरिथम्स एनालिसिस, शायद मोस्ट ऑफ द जन ने पढ़ा ही होगा। उसमें हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी थी केएमपी करके, केएमपी एल्गोरिथम। जिसमें हम लोग ब्रूट फोर्स वगैरह लगाते तो लगाते हैं, जिसमें हम लोग हर बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, देन फिर से कंपेयर करते हैं, अगर रॉन्ग आ जाता है तो फिर से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे जो आइटरेटिवली बार-बार हम करते जा रहे हैं या फिर अननेसेसरी कंपैरिज़न कर रहे हैं, जो हम लोग ने पहले कर चुका है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए केएमपी करके एक एल्गोरिदम आया था, जिसने उस प्रॉब्लम को मतलब जो एक्चुअल में जो रिपीटेड हो रहा है, मतलब जो कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको उसका जो काम है, वो बचाने वाला एक केएमपी एल्गोरिदम था। तो एक तो ये जो सर्वेश ने कहा कि आइटरेटिवली आप ब्रूट फोर्स लगा के हर एक चीज़ को कंपेयर करो, वो भी ठीक है। नहीं तो एक हमारे पास केएमपी भी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है? हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी, हम इसके क्वेश्चन में जाके ही देख लेते हैं, कि किस तरह के और ये क्या कहते हैं, ये जीएफजी का क्वेश्चन है, तो उसमें वहाँ पे सॉल्यूशन का कुछ जगह नहीं होती है, कि वहाँ पे हम लोग डाल सकें। तो इसके लिए सारे सॉल्यूशंस जो है ना, हर एक लैंग्वेजेज़ में वो हमने यहीं पे डाल दिए, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या ऐसा है, जैसे कि एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, यहीं पे सिखाता हूँ इसको। एक स्ट्रिंग लेता हूँ ए, बी, सी, डी एंड ई। अगर इसको मैं थोड़ा रोटेट कर दूँ, ठीक है? तो क्या हो जाएगा डी, ई, ए, बी, सी। देखो, ये किसी न किसी मैनर में या किसी न किसी फॉर्म में इससे सिमिलर है और वो किस फॉर्म में सिमिलर है? रोटेशनल फॉर्म में। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, ठीक है? अगर इसको मैं 2 स्टेप आगे कर दूँ या फिर इसको मैं 3 स्टेप पीछे कर दूँ, तो क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ? हाँ, मैं अचीव कर सकता हूँ या फिर इसको 2 स्टेप आगे कर दूँ या 2 इसको 3 स्टेप पीछे कर दूँ। तो एक फिर से क्या बन जाएगा हमारा ए, बी, सी, डी, ई बरोबर? तो हमको बस वही चेक करना है, हमको बनाना भी नहीं है। हमको सिर्फ़ ये चीज़ चेक करनी है, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ट्रू कर दीजिए, अगर नहीं तो फ़ॉल्स कर दीजिए। तो देखो, एक अप्रोच था कि हम लोग यहाँ से शुरू करें, ठीक है? आई इंडेक्स यहाँ पे रखें एंड देन इसमें चेक करते रहे, जहाँ पे भी हमको ये सिमिलर वैल्यू मिले, वहाँ पे हम लोग इसका वो कर दें, जे को इनिशियलाइज़ कर दें एंड देन इसको इंक्रीमेंट करते रहें, इसको इंक्रीमेंट करते रहें, इसको इंक्रीमेंट करते रहें, इसको इंक्रीमेंट करते रहें, करते रहें और इसके साथ-साथ ही हम लोग एक फ़ॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, जो रहेगा मॉडुलो लेंथ वाला, जिससे हमको ये राउंड ट्रिप मारने में आसानी रहेगी, कि अगर हम लोग लेंथ के बाहर जा रहे हैं तो हम घूम के वहाँ पे आ जाएँगे वापस, ठीक है? तो ये वाला एक फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड बस ब्रूट फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है, ठीक है? एक और मेथड क्या है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई है, ठीक है? एंड देन हम क्या कर सकते हैं इसको 2 बार कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एस में ये है, तो हम क्या करते हैं एस को क्या कर दें ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई। तो अब देखिए जो हमारा रोटेटेड मतलब हमारे पास जो रोटेटेड स्ट्रिंग था जिससे हमको अचीव करना था अपर वाले को, अपर वाले से हमको लोअर वाले करना था।
सेकंड हमारी ग्लिचिंग है। क्या लैग हो रहा है? हेलो, मेरा आवाज तो आ रहा है ना लेकिन? हेलो? तो मैं कहाँ से शुरू करूँ वापस से? एक बार कोई बता दो मेरे को, कहाँ से मैं शुरू करूँ? फास्ट फास्ट फास्ट। कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से शुरू करता हूँ एक बार, ठीक है? तो एक स्ट्रिंग लेते हैं, जो कि हमारा एक स्ट्रिंग दिया रहेगा ए, बी, सी, डी, ई। और हमारा दूसरा स्ट्रिंग है डी, ई, ए, बी, सी। अब देखो, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इससे अचीवेबल है। अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे, अगर इसको हम लोग लेफ्ट की तरफ 2 स्टेप्स अहेड ले जाएँ या फिर इसको बिहाइंड ले जाएँ 3 स्टेप्स, तो ये घूम के वापस यहाँ पे आएगा और ये सिमिलर हो जाएगा, मतलब इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ई इक्वल टू एस हो जाएगा। तो हमको सिर्फ ये चेक करना है, क्या एस टी से एस अचीवेबल है टी के, या टी अचीवेबल है एस से? तो जी हमको ये चेक करना है, चाहे एस से अचीवेबल हो टी, चाहे टी से अचीवेबल हो एस। तो ठीक है, तो हम इसको एक तरह तरीका था जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच कर सकते थे, बरोबर? ब्रूट फोर्स करते थे, और या और उसके साथ हम लोग एक ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है? मॉड्यूलो वाला, ठीक है? जो हमको राउंड राउंड में ऐसा घूमने में मदद करता था, ठीक है? मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट करते थे, ठीक है? एक ये फॉर्मूला और दूसरा ब्रूट फोर्स, ये 2 चीज़ यूज़ करके हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर उसके बाद हम लोग ने एक और अप्रोच सोचा, जिसमें क्या था, हम क्या करेंगे, s को s प्लस s कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ए, बी, सी, डी, ई, अ, ए, बी, सी, डी, ई, एंड देन फिर से ए, बी, सी, डी, ई। अब देखो, ध्यान देना, देखो ये पार्ट को देखो एंड देन ये पार्ट को देखो। जो हमारा टी है, ये इसका सबस्ट्रिंग नहीं दिख रहा है आपको? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अब हर बार चेक भी नहीं करना है, अगर कहीं पे फ्लॉ आता है या फिर फॉल्ट आता है तो हमको बार बार ब्रूट फोर्स भी लगाना है, और ये वाले के पार्ट को हम लोग को ध्यान भी नहीं देना है, ये मैथमेटिक्स का। तो क्या करना है, ऐसे हमको 2 बार उसको मतलब क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेट करना है, आपस में 2 बार कॉन्कैटिनेट करना है, एंड देन बस ये चेक करना है, क्या टी उसका सबस्ट्रिंग है? अगर स्ट्रिंग होगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ट्रू, मतलब अचीवेबल है, मतलब टी से एस अचीवेबल है या फिर एस से अचीवेबल है, बरोबर? आप देख पा रहे होगे कि ये पार्ट इसके अंदर आ रहा है, बरोबर? ये जो पार्ट है वो एस के अंदर आ रहा है, तो अचीवेबल है, बस वही चीज है यहाँ पे। सबसे पहले तुमको ये चेक करना है कि इन दोनों का लेंथ बराबर है। अगर समझ लो एक का लेंथ 4 एक का लेंथ 5 है, तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, बिकॉज तुमको एक एलिमेंट है इंसर्ट करना पड़ेगा या तो डिलीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही रहेगी कि दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले वाली स्ट्रिंग को या दूसरी वाली स्ट्रिंग को, आपकी जो मर्जी हो वो करना। पहले वाली स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर देंगे, उसपे खुद से ही कॉन्कैटिनेट कर देंगे, एंड सिर्फ चेक करेंगे क्या S2 सबस्ट्रिंग है S1 का। वो किस तरह चेक करेंगे जावा में, सबसे पहले तो लेंथ चेक कर लिया, देन हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, एंड देन फिर हम क्या चेक कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है कंटेन्स करके, ठीक है? उसमें क्या होता है, ये कंटेन्स फंक्शन जो है ना, वो ये वाली स्ट्रिंग के अंदर क्या ये S2 प्रेजेंट है वो चेक करता है। समझ में आया? मतलब जिसमें डॉट करके लिखा होगा ना, इसमें चेक करेगा, और किसको चेक करेगा, ये फंक्शन का जो गिवन पैरामीटर है उसको चेक करेगा। तो देख रहे हो आप, कितने छोटे फंक्शन लिख के ही हमारा ये ब्रूट फोर्स और ये जो वाला मैथमेटिक्स फॉर्मूला था उससे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत है, बस ये एक फास्टर वे है और थोड़ा इजी वे है चीजों को करने की। तो ये वाला आपको समझ में आया? अगर आया हो तो थम्स अप दे देना फास्ट। ओके ओके ओके, तो समझ में आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। देन आता है केएमपी। तो देखो, मैं केएमपी में ज़्यादा तो नहीं घुसूँगा, बिकॉज़ आपने भी पहले किया, या फिर सेकंड ईयर वाला है, तो उसमें एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वो आप बाद में आप खुद से एक्सप्लोर कर सकता है, या फिर फिर सेमेस्टर्स में वो आने ही वाला है। तो केएमपी में होता है 2 पार्ट। एक होता है, जैसे कि हम लोग इसको ले लेते हैं, अब यहाँ पे तो कैसा रैंडमली था, तो मेरे को केएमपी वाले में चले जाते हैं। हाँ, कंपैरिज़न के लिए। अब देखो, इसमें देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें केएमपी वगैरह यूज़ करो। इस अप्रोच को हमने इसलिए इसमें लिया है बिकॉज़ यहाँ से हमको एक हमारा एल्गोरिदम जो रहेगा, मतलब
डीएसए में एल्गोरिदम्स के ऊपर बेस्ड है चीज़ें बहुत सारी। तो ये दिखाने के लिए हम लोगों ने ज़रूरी से लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप केएमपी यूज़ करो, ये सबसे ऑप्टिमाइज़ है, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हम लोग। हमसे भी क्या है, इस मुद्दे से लिया है या इस मोटिव से लिया है कि आपको केएमपी अलग से आएगा। तो उसमें कैसा होता है कि जैसे कि आपके पास ये देखो एक एरे है ए बी एंड देन ए बी एंड देन सी। तो इसमें क्या होता है, एक एरे बनता है जहाँ पे क्या कहते हैं इंडाइसेस रहती है। इंडाइसेस कहाँ की? जो प्रीवियसली कॉमन फिक्स हो ना उसका है। जैसे कि देखो इसके पहले तो कोई नंबर नहीं है, बरोबर? तो यहाँ पे हम लोग 0 एंटर कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, यहाँ पे एक और रखेंगे। देखो इसके पीछे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे देन जे पॉइंटर आगे बढ़ा, इसके पीछे जो नंबर है, अब इसके पीछे जो कैरेक्टर है ए वो इसके सिमिलर नहीं है। देन जे फिर से आगे बढ़ा यहाँ पे। अब देखो आई और जे जो है वो सिमिलर नंबर है, बरोबर? सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका इंडाइसिस डाल देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? इसका जो इंडाइसिस है i+1 डाल देंगे, ठीक है? अब मैं समझाऊँगा क्यों डाल रहे थे, बाद में एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे डाल दिया मैंने 1। देन बे ये आप आई इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ गया बी पे, देखो बी, अब देखो और जे यहाँ पे आ गया, ठीक है? बी और बी सिमिलर है, तो इसका इंडाइसिस +1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2। देन ए, अब देखो ये इंक्रीमेंट हुआ, आई भी फिर से इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ गया एंड जे यहाँ पे आ गया। देखो ये और ये सिमिलर है, तो i+1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे होगा 3। तो फिर दोनों इंक्रीमेंट हुए, देन यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, देन बी सिमिलर है, ये आ गया 4। देन सी आया, देन ये भी इंक्रीमेंट हुआ, ये भी इंक्रीमेंट जे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा बी है, अरे सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ए है वो सी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 डाल। अब देखो ये इंडाइसिस हमको कैसे काम आएगी वो ध्यान दें। जैसे कि हमको कोई अगर कैरेक्टर हमको मैच करवाना है, जैसे कि ले लेते हैं हम लोग ए बी ए बी एंड देन सॉरी मैं ए बी सी ए बी। अब देखो, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा इस वाली स्ट्रिंग में जो हमारी गिवन स्ट्रिंग रहेगी, ए बी ए बी ए बी सी। अब इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो देखो जब ये वाला पार्ट आएगा और मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इसको उठाऊंगा, देन फिर सेकंड कैरेक्टर से शुरू करूंगा कंपेयर करना। अब देखो पहला कैरेक्टर जो रहेगा वो हो जाएगा फिर से नॉट इक्वल टू। आपको ये समझ में आया कि मैंने ये इंडाइसिस क्यों ले रहा हूँ ऐसा करके? अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता सकता हूँ ये वाला, कि इसमें किया क्या एक्चुअल में। हम एक्चुअल में ये देख रहे हैं कि जो पिछला कैरेक्टर है ना, पिछला कैरेक्टर की कहाँ से कौन-सा जो है सिमिलर है। जैसे कि देखो ए, देखो ये जो ए है और ये पार्ट ए है, तो ये कैरेक्टर जो है यहाँ पे सिमिलर है, मतलब सेम कैरेक्टर है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक इंडाइसिस i+1 डाली है। देन बी सिमिलर देन i+1 डाली, ए सिमिलर है देन i+1 डाली, देन बी सिमिलर देन i+1 डाली एंड जी सी जहाँ पे सिमिलर हो गया, यहाँ पे 0 डाल दी। इसका फायदा होगा, आपको सब दिखाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए बी ए बी सी, दूसरा हमारा है ए बी ए बी। अब देखो ये इससे कंपेयर होगा सिमिलर, देन ये इससे कंपेयर होगा सिमिलर, जब ये इससे कंपेयर होगा तो हो जाएगा नॉट इक्वल टू, बरोबर? अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले कैरेक्टर को यहाँ से शुरू करेंगे कंपेयर करना। क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे कंपेयर करना। अब एक बार हमारा नॉट इक्वल टू आ चुका है, देन हम इससे कंपेयर किया, फिर इक्वल टू, बरोबर? फिर हम लोग करेंगे थर्ड कैरेक्टर शुरू करना, देन ये क्या होगा, जाएगा यहाँ पे सिमिलर, ये यहाँ पे सिमिलर, यहाँ पे तो आ गया, बरोबर? अब क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, ठीक है? देन ये वाला एक बार हम क्या कर रहे थे, फिर से इसको स्टार्ट इस पार्ट को स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे थे। तो इसी चीज को इजी बनाता है केएमपी एल्गोरिथम। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो इससे कंपेयर किया, इसने इससे कंपेयर किया, अब यहाँ पे आ गया डिससिमिलरिटी। तो जब भी डिससिमिलरिटी हमको इंट्रोड्यूस होगी ना,
तो हम लोग यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि इस पे क्या लिखा है और डायरेक्टली हम लोग नए से स्टार्ट करने के बदले हम लोग इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा था, आई इक्वल टू 1 ना, हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है? अब इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो आई, ये देखो सिमिलर, देन ये फिर से आ गया डिसिमिलर, देन हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इसके पार्ट में क्या हो रहा है, हम लोग इस वाले पार्ट को फिर कंपैरिजन ले जा रहे हैं, हम इस वाले को फिर से comparison में ले जा रहे हैं। क्या होगा, तो हमने एक क्या करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सेकंड से ही स्टार्ट कर सकते हैं कंपैरिज़न। तो देखो, एक ही डिपेंडेंसी चेकिंग डिपेंडेंसी करते हैं, उसको हम लोगों ने कर दी रिड्यूस। करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे कि कहाँ स्टार्ट, बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, ये स्टार्ट करना चेकिंग। अब करेंगे बी को आई वाले से इससे चेक करेंगे, ठीक है? फिर इसको चेक करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से डिसिमिलरिटी आ गई। देन हम फिर से क्या करेंगे, इस वाले पोज़ीशन पे जो वैल्यू लिखी रहेगी उस इंडेक्स में जाएँगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3, देखो 0, 1, 2, 3। अब हम लोग फिर से इस इंडेक्स से चालू करेंगे, ठीक है? इस इंडेक्स से चालू करते हैं, देखो ये बी हम लोग फिर यहाँ से शुरू किया था, देन यहाँ से शुरू किया बिकॉज़ हमने इतना पार्ट कर लिया है चेक, तो हमको फिर से एक चेक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ डिसिमिलरिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, सिर्फ पी वाले कैरेक्टर से शुरू करेंगे तो भी हमारा काम वही हो जाएगा और हम लोग यहाँ से ये वाले पार्ट को कैच हम कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हमने क्या किया, बी को चेक करेंगे थर्ड वाले से, ठीक है? बी चेक करेंगे थर्ड वाले से। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो बी को चेक कर रहे हैं इस वाले से, तो उठाएँगे इसको, जाएँगे इसको चेक करेंगे यहाँ पे एंड देन इसको चेक करेंगे यहाँ पे, देन राउंड ट्रिप मारेंगे यहाँ पे, देन राउंड ट्रिप मारेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये समझ में आया आपको कि हम कैसे चेकिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में? इसका मेन मोटिव ये है, जो चीज़ हम चेक कर चुके हैं ना, जो चीज़ हम कर चुके हैं और जो इसमें सिमिलर है, कि एक पॉइंट आएगा वहाँ पे हम फिर उस उसको आगे बढ़ जाएँगे, यहीं से आगे बढ़ जाएँगे। क्या देख के इसका देख के ही आगे बढ़ जाएँगे हम लोग। मेन मोटिव है, मतलब पीछे से इस पार्ट पे शुरू करते थे बरोबर, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग ए से फिर से शुरू करें, बी को कंपेयर करना। हम ये कहते हैं कि इस पार्ट में देखो, ए 52 ए एक सिमिलर और ये पार्ट हमारा काम नहीं तो हम लोग क्या किया सीधा, ये बी पार्ट था, बी को बी शुरू कर वापस करना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ फिर से डिसिमिलरिटी इंट्रोड्यूस हुई। हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास ए आ चुका है, हमारे पास ए पहले से है। पहले ए इसको इसके अगले नेक्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे। तब जैसे बी देन सी का पैरेलल हो गया। इसमें क्या होता है एक लीनियर लीनियर ट्रावर्सल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? लीनियर ट्रावर्सल करते हैं ब्रूट फोर्स के बदले। क्या करते हैं? लीनियर ट्रावर्सल करते हैं ब्रूट फोर्स के बदले। अब देखो, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन क्या था कि रोटेशनल वाला जिसमें स्ट्रिंग्स जो थी, हमारी जो स्ट्रिंग्स थी वो इक्वल साइज़ की लेकिन यहाँ पे एक बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग लेके कराया मेरे को। हेलो, आ रहा है ना आवाज़ मेरी? के बारे में हम क्लियरली चेक करते हैं। चेक हो चुका है और अगर वो है, तो हम लोग फिर से क्यों चेकिंग कर रहे हैं? नहीं दिया इसका बेनिफिट नहीं है। क्या आई मेरी आवाज़ बरोबर से? हाँ, ओके।
तो इसमें क्या हो रहा है, अगर कुछ पार्ट हमारा जैसे कि ए और बी था, देन ए बी सी था, और यहाँ पे देखो ए बी ए था। तो अगर हमारा ये पार्ट चेक हो चुका है इसके द्वारा, ठीक है, और ये फिर से रिपीटेड ही है, तो हम लोग क्यों इसको इस पोजीशन से शुरू करें? अगर हमने यहाँ शुरू किया तो हम नेक्स्ट पोजीशन से क्यों शुरू करें? हम उस पोजीशन से शुरू करें ना, जो फिर से रिपीटेड है, आगे आने वाली स्ट्रिंग पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए को फिर से हम लोग कंपेयर ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली बी को शुरू करेंगे इस पोजीशन से। अब इस पोजीशन से इस वाले कैरेक्टर को शुरू करने से और इस वाले कैरेक्टर को इस पोजीशन करने में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज़ सारी कॉम्बिनेशंस एंड सारी चेकिंग फिर से लगेगी। तो केएमपी आपको सिर्फ़ ये प्रोवाइड करता है कि लीनियरली सर्च कीजिए चीज़ों को, और जो रिपिटेटिव सर्च है उसको एलिमिनेट करो। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप ये मतलब देख सकते हो, बिकॉज़ स्टार्टिंग में काफ़ी जगह से नहीं समझ में आता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे एक बार क्या कहते हैं, एल्गोरिथम यहाँ पे चेक करना, एंड देन यहाँ पे सूडो कोड वगैरह है, तो उसको भी आप रेफर करके समझ सकते हो कि इसमें एक्चुअल में किया क्या जा रहा है, ठीक है? और अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा चीज़ों को, बिकॉज़ डायरेक्टली केएमपी वगैरह कैसा थोड़ा एडवांस एल्गोरिथम्स है, जो स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको नेवी करके भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स आएँगे जहाँ पे चेकिंग के आपको कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कम करने को मौका मिलता है, जहाँ पे आप स्ट्रिंग की कंपैरिज़न में कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, तो वो सारे एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, ठीक है? एंड उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, जो कि कॉमन प्रीफिक्स। कॉमन प्रीफिक्स। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपको ना बहुत सारे एरे ऑफ स्ट्रिंग दिए जाएँगे, जैसे कि हमारे पास हो गया ए, बी, सी, डी, ए, बी, ए, बी, सी, ए। हमको क्या करना है, जो इन सारे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ही है ना, तो इन सारे एरे ऑफ स्ट्रिंग में जो सबका कॉमन प्रीफिक्स होगा ना, जो सब में कॉमन होगा प्रीफिक्स, उसको रिटर्न करना है। जैसे कि अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, बी, इन तीनों में क्या कॉमन है, ए, बी, इन चारों में क्या कॉमन है, ए। तो हमको यही चीज़ ढूँढनी है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग हमको प्रोवाइडेड की गई है, इसमें कॉमन प्रीफिक्स क्या है? तो एक काम ये कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसी को ले लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ए, बी, ए, बी, सी, ए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंटर रख देंगे इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 0 पे, और इधर चेक करेंगे, इस कैरेक्टर उठाएँगे, इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे। अगर इक्वल टू रहेगा देन हम लोग पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, जो कि हो जाएगा 1, ठीक है? एंड देन रुको मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, तो बिकॉज़ यहाँ पे एक ही है तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। देखो सी, यहाँ पे मैं डी, ई ले लेता हूँ, यहाँ पे देन बी ले लेता हूँ। देखो, अब देखो सब में कैरेक्टर सब सेम था, तो हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। अब इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अब इंडेक्स यहाँ पॉइंट करेगा, सेकंड इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। देन यहाँ पे चेक किया, हमने करंट कैरेक्टर को उठाया यहाँ पे, इधर चेक किया, इधर चेक किया, इधर चेक किया, अभी कॉमन है, क्या कर दिया हमने 2। देखो, इस कैरेक्टर को उठाया, यहाँ पे आ चुका है, इसको चेक किया और यहाँ पे देखा ये आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो सब में कॉमन प्रीफिक्स क्या हो गया? ये वाला पार्ट कॉमन प्रीफिक्स हो गया, जो कि होगा ए बी। तुमको यही तो रिटर्न करना है क्वेश्चन में, ठीक है? हमको रिटर्न क्या करना है? यही कॉमन प्रीफिक्स ही रिटर्न करना है। तो सॉल्यूशन में वही दिया गया है। पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो क्या है? राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंग द अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है? जैसे कि फ्लावर, देखो फ्लावर में क्या है? एफएलओ, यहाँ पे एफएलओ, एफएलओ डब्ल्यू, यहाँ पे देखो एफएलओ डब्ल्यू, एफओ डब्ल्यू यहाँ पे कॉमन है, लेकिन थर्ड में क्या है? एफएल ही कॉमन है। तो क्या रिटर्न होगा? एफएल कॉमन होगा। एफएल 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 कॉमन है तो होगा। देखो यहाँ पे देखो डॉग, आर, सी। देखो यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने क्या कहते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग इनको प्रोवाइड की लास्ट में। सॉल्यूशन में कुछ इसी तरह है। आपको मैं अपना सबमिशन लिख रहा हूँ। हुँ, तो देखो इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है ना, जो हमारे अरे में सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी, हमने उसको उठा लिया और उसको मीन लेंथ कर लिया, बिकॉज़ हम लोग को उससे ज़्यादा कंपैरेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मीन लेंथ में जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है, अगर उसमें कैरेक्टर ही खत्म हो जाएँगे, तो हमको उसके आगे वाली सब उससे बड़ी सब स्ट्रिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, जो सबसे मीन लेंथ होगा ना उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हमको हाँ, यहाँ तक ही वर्किंग करना है, इससे आगे वर्किंग नहीं करना है। देन क्या कर दिया, काउंट को हम लोग 0 पे इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है? क्या कर दिया, काउंट को हम लोगों ने 0 पे इनिशियलाइज़ कर दिया। बिकॉज़ स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रिंग होगी, वो सब में कॉमन नहीं होगी, बिकॉज़ हमने अभी तक चेक ही नहीं किया सब में कॉमन हो भी सकती है, नहीं भी सकती, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि सब में कॉमन नहीं है, तो काउंट को हम लोगों ने कर दिया 0। अभी काउंट वही चीज़ है जो इंडाइसिस कहता है, जैसे कि मैंने एबीसी में क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने क्या रखा था, इस वाले पॉइंट पे, इस वाली लाइन पे हमने इंडेक्स रखा था ना, जो कि 0 इस वाली लाइन पे इंडेक्स रखा था, ठीक है? तो कुछ इसी तरह है वो। तो क्या किया, काउंट को 0 पे किया, देन फ्लैग को ट्रू किया, ये बाद में आपको काम पता चलेगा कि हमने क्यों ट्रू किया था, ठीक है? देन स्ट्रिंग को यहाँ पे आया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबस्ट्रिंग फाइंड कर ली, ठीक है? जो पहला स्ट्रिंग था ना, जैसे कि हमारा ए, बी, सी, डी था, उसमें हमने सबस्ट्रिंग मान लिया और उसमें हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन-सी थी? ए, बी थी, तो हमको क्या मिल जाएगा लेंथ 2। तो हम लोगों ने इसी को फाइंड कर लिया, ठीक है? इसी को निकाल के रख लिया एक में, एक स्टोर कर लिया, एक टेम्प के अंदर। टेम्प के अंदर क्या आ चुका है? ए, बी आ चुका है, बरोबर? अब क्या चेक करेंगे हम लोग, इसके एक-एक कैरेक्टर को ना, हर कैरेक्टर को उठाएँगे एंड देन जो पूरा हमारे पास एरे मिला हुआ है ना, ये जो एरे मिला हुआ है ना, हर एक स्ट्रिंग जैसे कि हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई था, ए, बी, सी था, ए, बी, सी, डी था एंड देन ए, बी था। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग को उठा लिया, मतलब उसकी लेंथ को उठा लिया एंड देन जो हमारी पहली स्ट्रिंग थी, उसको उठा लिया। 2 मिनट रुकना था। हमने क्या किया सबसे पहले, जो हमारा सबसे मिनिमम लेंथ है ना, उसको फाइंड आउट किया जो कि हमारा 2 था। ठीक है? मिनिमम लेंथ मतलब अगर बड़ा से बड़ा प्रीफिक्स क्या हो सकता है? जो सबसे छोटी, अब देखो एक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैं। समझ लो, आप 4 दोस्त हो, ठीक है? एक है 6 फीट, एक है 5.6 फीट, एक है 5 फीट और एक है 5.2 फीट। अगर आप चारों को नदी में उतरना है, ठीक है? आप चारों को नदी में उतरना है, तो आप कितनी मैक्सिमम हाइट तक नदी में उतर सकते हो, ठीक है? अगर आप चारों को साथ में नदी में उतरना है, तो आप किस हाइट तक ज मतलब किस डेप्थ तक जाओगे नदी में? देखो, जो 6 फीट वाला है वो पूरा जा सकता है, जो 5.6 फीट वाला है वो 5.6 फीट तक जा सकता है, ठीक है? अगर उसको जीना है तो। और अगर जो 5.2 वाला है 5.2 तक जा सकता है और जो 5 वाला है वो 5 तक जा सकता है। लेकिन अगर इन चारों को साथ में एक डेप्थ में रहना है, तो सबसे जो मिनिमम हाइट होगी चारों में सबसे जो मिनिमम हाइट होगी चारों बंदों में से, उस हाइट तक ही जाना पड़ेगा उनको। बिकॉज़ अगर 5 से जो ऊपर वाले हैं, जो 5 ज़्यादा हाइट वाले हैं, अगर वो आगे जाएँगे और 5 वाला भी उनके साथ आगे जाएगा, तो वो डूब के मर सकता है ना। ठीक है? डूब के मर सकता है। तो अगर चारों को साथ में रहना है, तो उनको जो सबसे मिनिमम हाइट होगी चारों में, ठीक है? जो सबसे मिनिमम हाइट होगी चारों में, उसी डेप्थ तक जाना चाहिए बिकॉज़ वो चौथा वाला जो बंदा रहेगा सबसे छोटा, वो तो मर सकता है ना डूब के। तो इसको उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा बंदा है, उसकी हाइट जो रहेगी, उसी हाइट तक समुद्र में उनको गहराई में कूदना है, ठीक है? अगर उससे ज़्यादा गहराई में कूद जाएँगे, तो चौथा वाला बंदा मर सकता है, ठीक है? तो इसमें भी कुछ इसी तरह है। तो सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या हो सकता है? जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी, वही सबसे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगी सारे स्ट्रिंग में मिला के, बरोबर? तो वो स्ट्रिंग मिला के सबसे कॉमन प्रीफिक्स वही होगी, ठीक है? और क्या होगा, हमने क्या किया उसके बाद फिर, जो सबसे पहली स्ट्रिंग थी ना, जो हमको गिवन सबसे पहली स्ट्रिंग थी, उसमें से हम लोगों ने इस पार्ट को उठा लिया। अगर कॉमन भी होगा, तो इतना ही कॉमन होगा बिकॉज़ ये सारी वैल्यू अगर कॉमन प्रीफिक्स अगर 2 तक भी होएगी, अगर पॉसिबल 2 होएगी, तो ये ही दोनों एलिमेंट्स होंगे बिकॉज़ अगर ये दोनों एलिमेंट दूसरे में कॉमन नहीं है, तो कॉमन प्रीफिक्स बन ही नहीं सकता। तो ये ही दोनों एलिमेंट को कॉमन होना पड़ेगा अगर मैक्स 2 लेंथ की उनको बनानी है तो। अब क्या होगा, इसका कैरेक्टर लूँगा मैं, एज़ अ करंट कैरेक्टर लूँगा और क्या करूँगा जो ट एरे दिया गया है जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, सब मैं चेक करूँगा पहला 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 अगर सब में बराबर रहेगा देन काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दूँगा 1 मतलब जो पहला कैरेक्टर है ना, तो सब में कॉमन है। तो अभी तक हमारी जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग मतलब जो हमारे लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है वो है 1 लेंथ का। ठीक है? उसके बाद क्या करूँगा मैं सेकंड इंडेक्स पे जाऊँगा, बी को उठाऊँगा, अब बी सेकंड, 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 सेकंड सब में चेक करूँगा। अब बी सब में कॉमन है क्या करूँगा इसको मैं 2 तो अभी तक हमारी सबसे लॉन्गेस्ट सबसे सबस्ट्रिंग है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो कॉमन है, वो क्या है 2 है। तो हमारा 2 अचीव हो चुका है। अब हमारी लॉन्गेस्ट सबसे छोटी वाली जो स्ट्रिंग थी वो 2 थी। तो इसके बाद हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे उसके बाद हम लोग चेक ही नहीं करेंगे बिकॉज़ मैं 0 से मीन लेंथ तक ही जा रहा था। 0 से मीन लेंथ तक ही जा रहा था, बरोबर? 0 से मीन लेंथ तक ही जा रहा था मैं बिकॉज़
वही मैंने बताया आपको अगर उससे ऊपर जाएँगे तो चौथा बंदा मर सकता है, वैसे ही सबसे बड़ी प्रीफिक्स क्या हो सकती है, जो सबसे छोटा लेंथ वाला स्ट्रिंग होगा वही सबसे बड़ा प्रीफिक्स हो सकता है। बिकॉज़ अगर उसके बाहर जाएँगे तो वो छोटे वाले स्ट्रिंग के अंदर उतने कैरेक्टर्स ही नहीं है जो उसको सपोर्ट कर पाए, अगर सपोर्ट नहीं कर पाएगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को, तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स वो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अब देखो जो मैंने कहा था इधर से उठाऊँगा देन सब में चेक करूँगा तो वही पार्ट हो रहा है। देखो फॉर ईच लूप मैंने यूज़ किया है जिसमें स्ट्रिंग को उठाया, हर बार एक कैरेक्टर मतलब हर एक स्ट्रिंग को यहाँ पे ले रहा हूँ, देन आई इंडेक्स पे, आई इंडेक्स मतलब ये इंडेक्स पे, आई इंडेक्स मतलब ये वाला इंडेक्स हम क्या यहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो मतलब इसका जो 0 इंडेक्स है एंड देन जो हर एक स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स रहेगा उसको चेक करूँगा मैं। इधर 0 इंडेक्स का 0 इंडेक्स, इसका 0, इसका 0, इसका 0 कहीं पे भी नॉट इक्वल टू आ मैं फॉल्स को सेट कर रहा हूँ, फ्लैग को फॉल्स कर दे रहा हूँ। अगर पे भी अगर मेरे को कैरेक्टर गलत आ रहा है, तो वहाँ पे फॉल्स को कैरेक्टर को सेट कर देता हूँ, बरोबर? मैंने 0 को उठाया, सबके 0 पे चेक किया, बी को उठाया, सबसे बी को अगर समझ लो यहाँ पे अगर डी होता, तो यहाँ पे हो जाता है नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में क्या होता है, फ्लैग हो जाता फॉल्स। तो देखो, अगर फ्लैग फॉल्स होगा, तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन ब्रेक, ठीक है? अगर कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू क्या रहती? 1 ही रहती बिकॉज़ 2 तो हो ही नहीं पाई। 2 कब होती? अगर ये इसमें से कोई भी नॉट इक्वल टू नहीं रहता और ये फॉल्स पे सेट नहीं होता, तो स्टार्टिंग में हमने क्या सेट किया था इसको ट्रू पे सेट किया था। अगर ट्रू पे सेट रहता तो इसका इंडेक्स क्या होता? प्लस होता, तो क्या होता? 1 से हो जाता 2 बरोबर? और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो अगर डी रहता, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाता और फॉल्स हो जाता सेट फ्लैग में। अगर फॉल्स सेट हो जाता तो ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होता और वो कंडीशन यहाँ पे आ जाती और जो होता है ब्रेक। ठीक है? और प्लस हुआ ही नहीं तो करंट हमारा काउंट क्या हो गया 1 और 0 से लेके 1 तक हम लोगों ने सबस्ट्रिंग बना दी। मतलब जो हमने ये टेम्प लिया था ना एबी का, उसमें भी हमको घा काटना पड़ेगा बिकॉज़ ये जो पी बी पार्ट है ना, जो बी पार्ट है वो कॉमन ही नहीं है बाकी सब में। जो कॉमन है वो सिर्फ़ इतना ही पार्ट है। तो 0 से लेके 1 तक जितनी भी स्ट्रिंग होगी, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, वो हम कर देंगे इसको रिटर्न। देखो यहाँ पे। तो ये जो थर्ड हमारा क्वेश्चन था, ये सबको समझ में आया कि कैसे हम लोग कर रहे हैं? सिर्फ ये ध्यान रखो करके कि हम लोग क्या कर रहे हैं कैरेक्टर को उठा रहे हैं देन चेक कर रहे हैं सारे कैरेक्टर के फर्स्ट उस इंडेक्सेस पे समझो? तो फिर आज के लिए इतना ही और एक रिकमेंडेशन या सजेशन मान लो कि भाई आने से पहले कम से कम तीनों क्वेश्चन देख के आने का और कैसा उसका थोड़ा अप्रोच या फिर ये वो क्या कह रहा है या करना क्या है हमको वो समझ के आने का थोड़ा सा। तो कैसा हो जाता है कि अगर आप किसी भी ट्यूटोरियल देख रहे हो या फिर ऐसा बूट कैंप्स वगैरह देख रहे हो तो आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, बिकॉज़ आप सारी चीज़ें सामने देख के कर रहे हो, ठीक है? तो एक बार कम से कम मतलब एक बार चेक करके आने का क्वेश्चन्स को। हाँ, हाँ। आज का चेक किया मैं तो कई बार कहता हूँ सुयश, आज का चेक किया? नहीं किया ना आज का चेक? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो 3 क्वेश्चन्स थे, ये थोड़े अच्छे वाले थे आज के, सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन तो ये था, काउंट एंड से वाला। ये वाला खुद से ट्राई करके देखना एक बार, आज सॉल्व करोगे जब तो खुद से ट्राई करके देखना। अगर नहीं आएगा ना तो ये लिंक पे जाना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिंक है उसका लीड कोड का, देन वहाँ पे जाना, वहाँ पे समझना एल्गोरिथम वगैरह सब लिखे हुए हैं, समझना देन उसके बाद रिपोर्ट कर देना हमें। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।